हाय कावंता पाकिस्तानी फैमिली तो रखे कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार नदीम। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भाई। भारतीय रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला ये बूढ़ा आदमी कुल्ली ऐसी इंग्लिश बोलता है कि इसने अंग्रेज़ों को भी हैरान कर डाला। कुल्ली है। कुल्ली, और वो भी काफ़ी कह रहे हैं बूढ़ी एज का। अच्छा हाँ, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं मेरे भाई। इंग्लिश मतलब कैसे, हाँ मतलब ना, कुल्ली ये है, काम करने वाला, हाँ ना लोग एजुकेशन उसके पास ना हो तो फिर इंग्लिश कैसे बोलेगा। लेकिन अब ये वॉच करते काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कहते हैं उम्र किसी की मोहताज नहीं होती, जब ललक कुछ सीखने और करने की हो और हौसला बुलंद हो तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही नजारा गया जंक्शन पर देखा गया जब एक 70 वर्षीय कुली ने फराटेदार अंग्रेजी बोली। आपको बताएं कि 40 वर्षों से ये कुली गया जंक्शन पर काम कर रहा है, सामान ढोने का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने अंग्रेजी बोली है उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। आखिर उस कुली की क्या कहानी है, आखिर क्यों उसे गया जंक्शन पर कुली का काम करना पड़ता है तो और उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, उसकी पूरी जीवनी क्या है, आप उस कुली के जुबानी ही उसकी पूरी कहानी। अच्छा, मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। अच्छा, मैं कुली का काम करता हूँ 40 वर्षों लगभग 40 वर्षों से। कहाँ तक का पढ़ाई लिखाई के विषय में ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि पढ़ने लिखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ अंत होगा ये स्वयं पता नहीं। सुनने में आया कि आप इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। इफ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी एंड क्वेश्चन समथिंग about our surrounding, then I try to solve of your questions. Otherwise, what I can say about it in English, I try to better understanding to do my duty, and I am already hoping that I succeed in my life. आप पढ़े लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? देखिए, किसी चीज़ के लिए कुछ जुनून की ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति के लिए कुछ हमें अपने अंदर से विकसित करना पड़ता है, लोगों से प्रेरणा लेनी होती है, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर ही मैं इंग्लिश, कुछ समय ऐसा आया था कि मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि कुली गिरी करते हो और अंग्रेजी बोलते हो। तो मैंने कहा भैया, अंग्रेजी बोलना तो कोई गुनाह है नहीं हैं। और तब से मुझे इस ओर और अग्रसर होने की प्रवृत्ति अपने आप में उद्गीत हुई, और तब की से मैं इसके प्रति अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई भी भाषा सीखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मिलता है, एंड रिक्रीजिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन हु वांट टू गेट happy life and comfortable life. So I try to better understanding about any work and duty. तो कैसे आप सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं? पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। देखिए, मैं कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी हमारे जीवन क्रम में कि हमें शिक्षा कहीं से मिल गया कि हमारा रास्ता खराब होने जा रहा है, इसको बदलो। और तभी से मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, जहाँ तक मुझे ज्ञान था, वर्ण ज्ञान था, शब्द ज्ञान था, वाक्य ज्ञान था, लोगों को शिक्षा देने लगा। उस क्रम में व्याकरण वगैरह, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्रम में मैं इसके व्याकरण को जानने के लिए अपने हिंदी व्याकरण को मजबूत किया, और तभी से मुझे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करने में मज़ा आने लगा, और यहीं से मेरा उद्गम हुआ और अभी तक चल रहा है। कब से बोल रहे हैं आप? ये तो मैं भी सही ढंग से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे गयावासी बंधु जानते हैं, खास करके शिक्षित विदों में, शिक्षा विदों में, यानी कि जो शिक्षित हैं उन लोगों में मेरी जान पहचान है। यहाँ के लोग बहुत सारे
फॉरेन में भी हैं, वो जब आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आप नहीं करता, हम लोग फॉरेन में भी करते हैं कि आप इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं कि सब आपसे खुश रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जीवन की शैली जो है दूसरों को खुश रखने में ही है, अपने आप को खुश रख के कुछ होना नहीं है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप खुशी दे सकें, इसके लिए कुछ प्रयास करते रहिए। अरे यार क्या ये चाचा है यार, वजह था ना अपने इसकी बातों बंदा ने, इसकी बाबा इंग्लिश तो थी लेकिन इसकी बातों ने भी दिल जीता है वाकई यार। यार। सलूट है ऐसे भारतीयों बिल्कुल। को यार, ऐसे भारतीयों को सलूट है जिनकी सोचे इतनी अच्छी। ना कि अपने बंदा आप खुश न रहे, अगर दूसरों भी खुश इसी रख में तो सकता खुशी है, है। इसी में खुशी है। कहता है कि अपने आप को खुश रखना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना ये सबसे ये बड़ी बात ये कितनी छोटी सी बात है, इसने सब कुछ समेट के रख दिया। सब देख, कुछ देखो। और भाई जब इसने इंग्लिश बोली, कहते हैं कि अगर आप मुझसे इंग्लिश में, इसने ये बोला कि मैं उसका ट्रांसलेट कर दे, तो इसने बोला कि अगर तुम मुझसे इंग्लिश में सवाल करते हो तो मैं डेफिनेटली अपना ट्राई बेस्ट करूंगा कि तुमको मैं इंग्लिश में ही उसका सारा कुछ बिल्कुल जवाब दूँ। अंदाजा लगाओ इतने यार, एक कुल्ली ऐसी कैसे इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता है यार। बंदा लगता है कि रेलवे स्टेशन पे आए, मुझे बोलते हैं आप कोहली का काम करते हैं, तो इंग्लिश बोलते कहता हैं। है इंग्लिश तो सबके लिए जरूर, फिर इंग्लिश में बोलता है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। देख नहीं यार इस बंदे की इंग्लिश ने चुमा दिया मुझे 70 यार। साल की उम्र है, अभी हाँ। तक सीख रहा है। कहता है कि मैं सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा और मुझे नहीं पता अंत कब होगा। ये देख यार यार देखो, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है यार। टैलेंट है, टैलेंट देख ना, ऐसा- 70 साल का बूढ़ा जिसे स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, हाँ, और वो वो- इंग्लिश बोल रहा है। और वो कैसी बोल रहा है, कैसी बोल रहा है, ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं बोल सकते वजह। अभी जैसे ये बोल रहा है। हाँ ना। और इसकी चर्चा फॉरेन में भी हो रही है, फॉरेनर्स भी कह रहे हैं कि भाई देखो भारत में एक हिंदी स्पीकर, जारी बात है भारत की एक किस्म की नेशनल लैंग्वेज समझ लो कि हिंदी है, आम हिंदी बोली जाती है। बिल्कुल। हिंदी बोलने वाला बंदा जिसने स्टडी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, एक कुल्ली है स्टेशन पे भाई, लोगों को सामान उठा के शिफ्ट करते। इसकी चाची की हिम्मत है, उसके बावजूद ये बंदा इंग्लिश बोल रहा है। देख ना अगना, मैंने पहले हिंदी को सही किया, हाँ। हिंदी से इंग्लिश को पाइए ट्रांसलेट का हिंदी को, हाँ, ये किया, कहता है फिर इसमें अब मुझे मजा आता है। मजा आता है। ये देख क्या तलफ़ुज़ जोड़ने सीखने, ना डिक्शनरी इसके पास, ना कुछ है ना फिर भी कुछ। देखो किस तरह कर रहा है सीख। ये होता है एक आना अंदर का यार- मेरा जज्बा यार है। देखो पापा, बताऊं क्या सारा मसला है भाई, ये इसके अंदर भारत का खून भाग रहा है। बिल्कुल। जिसके अंदर भारत का खून भाग रहा हो ना, बिल्कुल। तो वो इसी आना तरह है, होता है। मेरे अंदर से दिल चाहता है कि कुछ सीखूं। यार एक कमेंट में बताना आप लोगों में से इंग्लिश कौन कौन बोल लेते हैं सही सही तरह वाली। जैसे अब ये देखो ना, चाचा बोल रहा है, हाँ ये तो भाई भारत के लुक्कड़ पे भाई आम लोग बैठा हुआ इंग्लिश बोलने, हमारे अच्छे प्रोफेशनल लोग इंग्लिश नहीं बोल नहीं बोल सकते और वजह। मैं इस बात को हैरान हो रहा हूँ कि भाई साहब आखिर भारत भाई इसी वजह से ही तरक्की कर रहा है। तभी मैं आज तरक्की कर सोचने रहा पे है। मजबूर हो गया हूँ कि भारत की तरक्की का राज यही है कि भाई अनएजुकेटेड होते हुए भी भारत में लोग एजुकेटेड है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी। और हमारे यहाँ अगर कोई- पाकिस्तान में लोग एजुकेटेड होते हुए भी अनएजुकेटेड है। कभी सुना है मुद्रा पाकिस्तान, संचार जिस कभी तरह कभी तुम बोलते हैं यार रेलवे स्टेशन पे बंदा हो तो कभी आपके साथ इंग्लिश में बात की हो। उसको उर्दू नहीं बोलने आती तो इंडिया में जाके देख ना, ये टैलेंट है ना, इस चाचे ने मुंह नहीं देखा स्कूल का, फिर फिर भी देख इंग्लिश इसकी। देखो कैसी बोल क्योंकि ऐसे ही बोल रहा है जैसे अंग्रेज एजुकेटेड बोलता भी है। नहीं बोलते। अबे यार कसम से। हाँ ना, कसम ये इनकी से हिम्मत है। यार वाकई 70 साल की उम्र में तब भी सीख रहा है। ऐसे टैलेंट को तो हम दिल से सैल्यूट भारत के करते हैं। और भाई वाकई में इस बंदे के अंदर भारत का खून है, तभी तो भाई 70 साल की आगे उम्र बढ़- में भी कुल्ली का काम कर रहा अंदाजा है। लगा। ये तो 70 साल पे मंजी पे पड़ जाते हैं। लेटा होता है, हाँ, वो आखिरी दिन गिन रहा होता है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस अमेजिंग टैलेंट के बारे में। ये इधर ही ये वीडियो खत्म कर तो रहे हैं।